म्यूचुअल फंड, आखिर ये म्यूचुअल फंड होते क्या हैं? अगर ये सवाल आपका भी है और आप भी जानना चाहते हैं कि आप अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। सवाल ये नहीं होना चाहिए आपका कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, बल्कि सवाल आपका ये होना चाहिए कि आप अपने पैसे को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं। जब हमारा सवाल ये है कि हमें अपने पैसे को बढ़ाना है, दोस्तों हम कुछ ना कुछ पैसे हर महीने ज़रूर कमाते हैं, चाहे वो छोटा अमाउंट हो और चाहे बड़ा अमाउंट हो, पर हम सब चाहते हैं कि हमारा पैसा बढ़े, वो बढ़ जाए। तो हमारे पास अपने पैसे को बढ़ाने के लिए क्या ऑप्शन होते हैं? सबसे पहला ऑप्शन जो हमारे पास होता है अपने पैसे को बढ़ाने का, वो होता है हमारे पास सेविंग अकाउंट। यानी दोस्तों हमारा बैंक हमें एक सेविंग अकाउंट देता है। जब हम अपने पैसे अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो वो हमें सालाना 4 से 6% का ब्याज देता है। यानी कि जब हम 1 लाख रुपए को अपने बैंक में रखेंगे, अपने सेविंग अकाउंट में रखेंगे, तो वो साल के अंत में हमें 4000 से 6000 रुपये ब्याज देगी। वो डिपेंड करता है कि हमारी बैंक हमें कितने % ब्याज देती है। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है अपने पैसे को बढ़ाने का, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी। दोस्तों एफडी में क्या होता है कि ज़रूरत पड़ने पर हम अपने पैसे को निकाल नहीं सकते। सेविंग अकाउंट में ये होता था कि जब भी हमें ज़रूरत होती थी हम अपने पैसे को निकाल सकते थे, लेकिन एफडी में ऐसा नहीं होता है। हालांकि एफडी में हमारा पैसा एकदम सिक्योर रहता है, सुरक्षित रहता है। साल के अंत में हमें 6 से 7% ब्याज हमें मिल जाता है। यानी दोस्तों आपने अपने एफडी में 1 लाख रुपए को रखा है तो साल के अंत में आपको 6000 से लेकर 7000 रुपये आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर हमें एक बात समझने की ज़रूरत है, हमें अपने पैसे को सेविंग अकाउंट में क्यों नहीं रखना चाहिए? वो इसलिए क्योंकि महंगाई दर हर साल बढ़ रही है। इन्फ्लेशन रेट 4 से 5% हर साल बढ़ रहा है और यदि हमारा सेविंग अकाउंट भी हमें 4 से 5% सालाना ब्याज देता है तो एक्चुअल में दोस्तों हम पैसा कमा नहीं रहे होते हैं। और यदि इन्फ्लेशन रेट और ज़्यादा बढ़ गया तो एक्चुअल में पैसा हम गंवा रहे होते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो तीसरे तरह की भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो अपने पैसे को गोल्ड ज्वेलरी और सिल्वर में इन्वेस्ट कर देते हैं। गोल्ड ज्वेलरी और सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा होना चाहिए और इसके रेट भी समय समय पर घटते और बढ़ते रहते हैं। इसके बाद चौथी इन्वेस्टमेंट आती है दोस्तों, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में भी आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, तभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, क्योंकि थोड़े पैसे से तो आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकते हैं। तो इसमें वही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है। इसके साथ साथ जो 5वीं प्रकार की इन्वेस्टमेंट आती है वो दोस्तों आती है कि कुछ लोग अपने पैसे को शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं। दोस्तों जिसके पास शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो हमने जनरली देखा है कि वो अपने पैसे को लूज कर देते हैं। अगर वो इंसान अपने पैसे को लूज कर देते हैं क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं होता है, तो यहाँ पर आ जाती है एक और इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। आपने टीवीओ में भी उसकी एडवर्टीजमेंट देखी होगी। लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड सही है? आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं और आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितना करना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड की हम बात करें कि ये म्यूचुअल फंड होते क्या हैं। देखो बाजार में किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है। तो जब हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे होते हैं तो एक किस्म से हम बाजार में ही पैसे लगा रहे होते हैं। जिन लोगों को पैसों की आवश्यकता होती है उनको पैसे मिल जाते हैं और आपका पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ कंपनियाँ होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ क्या होती हैं? ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी कंपनी, ये पैसे को पूल करती हैं। ये कहती हैं कि हम अपना एक म्यूचुअल फंड शुरू करेंगे, यानी हम पैसे को पूल करेंगे। जिन लोगों को अपने पैसे को इन्वेस्ट करना हो वो इस पैसे को हमें दे सकते हैं। और फिर ये कंपनियां हाई प्रोफेशनल्स लोगों को अपॉइंट करती हैं, यानी फंड मैनेजर्स को अपॉइंट करती हैं। और फंड मैनेजर्स के पास इतनी नॉलेज, इतनी एक्सपीरियंस होता है कि वो उस पैसे को वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर वो इस पैसे को बढ़ा सकें। और फंड मैनेजर उस पैसे को कंपनी के लिए बढ़ाते हैं, ना सिर्फ आपके और हमारे लिए बल्कि कंपनी के लिए, क्योंकि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों का यही रेवेन्यू मॉडल होता है। वो जो इस पैसे को, हमारे आपके पैसे को जो बढ़ाती हैं, तो ये कंपनियां उसमें से अपना एक्सपेंस रेशियो लेती हैं। यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के पास जो पैसा आ रहा होता है लोगों के द्वारा, तो वो उस पैसे में से अपना एक एक्सपेंस रेशियो काट लेती हैं, यानी अपना मार्जिन वो काट लेती हैं। और ये 0.5% से लेकर 2% तक कुछ भी हो सकता है।
यानी ये कंपनियां कहती हैं कि हम इतना मार्जिन लेंगे यदि हम आपके पैसे को बढ़ाएंगे तो यदि इन कंपनियों का फ़ायदा होगा तो वो अपना भी फ़ायदा कराएंगी। अब जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं, इनके पास जो फंड मैनेजर होते हैं उनको पूरा नॉलेज होता है, वो एक्सपर्ट होते हैं पैसे को बढ़ाने में। और स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में फंड मैनेजर नहीं होते हैं, वहाँ पर हमें स्वयं ही अपनी नॉलेज के अनुसार अपने पैसे को इन्वेस्ट करना होता है। तो जो लोग जिनको कम नॉलेज होती है स्टॉक मार्केट की, वो अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में गंवा देते हैं। अब ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये आपको साल में 4% से लेकर 30% से भी ज़्यादा तक का प्रॉफिट आपको दे सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न यानी कि ब्याज मिल सकता है। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने कैसे हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि आप लोग कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको क्या बेनिफिट होगा, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सभी जवाब मिलेंगे आपको इसी वीडियो में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आप दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है कि आप वन टाइम में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि एक बार आपने डाल दिया पैसा, फिर उस पर ही आपको ब्याज मिलता रहेगा। दूसरा ऑप्शन होता है SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, इसमें जो है आपको हर महीने पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, आप इसमें 500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। यानी दोस्तों, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। आप 500 रुपये की महीने से भी कर सकते हो, आप 1000 रुपये भी कर सकते हो, आप 5000 भी कर सकते हो, या 10,000 20,000 जो आप करना चाहते हो उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से अपने आप ही कट जाएगा और हर महीने जो है आपकी ये प्रक्रिया चलती रहेगी SIP के थ्रू। और होता क्या है दोस्तों कि जो आपको इस पैसे पर इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलता है वो धीरे धीरे करके कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलता है। यानी आपके पैसे पर तो इंटरेस्ट मिलता ही है और जो आपको इंटरेस्ट मिला उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, अगर आप इसको म्यूचुअल फंड को अच्छी तरह से समझ गए तो। अब सवाल ये था दोस्तों कि हम कैसे अपने पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, मार्केट में बहुत सारे एजेंट हैं, बहुत सारे एजेंट आपको मिल जाएंगे जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो सारे एजेंट आपसे इसका कमीशन चार्ज करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आपको कमीशन भी ना देने पड़े, आप चाहते हैं कि जैसे आप अपने फ़ोन में पेटीएम वॉलेट हो गया या फ़ोनपे वॉलेट हो गया उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, सेम उसी प्रकार आप अपने फ़ोन में देख पाएँ कि आपके म्यूचुअल फंड में कितना पैसा पड़ा है, आप अभी तक उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं, और जब भी आपको ज़रूरत हो आप उसे निकाल पाएँ, उसका इस्तेमाल कर पाएँ बिना किसी की रोक टोक के। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ। मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एक ऐप का इस्तेमाल करता हूँ, उस ऐप का नाम है अपस्टॉक। अपस्टॉक ऐप दोस्तों मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत इजी ऐप लगी, जिसमें कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकता है और दोस्तों वो ट्रैक कर सकता है कि उसका पैसा किस प्रकार से बढ़ रहा है, और जब चाहे पैसे को डाल सकता है और जब चाहे पैसे को निकाल भी सकता है। तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इस ऐप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये ऐप दोस्तों इतनी शानदार है कि इस ऐप ने आपका काम ऑलरेडी आसान कर रखा है। जैसे ही आप इस ऐप को खोलेंगे, अपनी KYC कंप्लीट करेंगे, इसके तुरंत बाद आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इस ऐप में ये भी देख सकते हैं कि कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें रिस्क सबसे कम है, कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें आप टैक्स बचा सकते हैं। ये सभी चीज़ें आप इस ऐप में देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ICICI टेक्नोलॉजी फंड है जिसने एवरेज 46% की प्रॉफिट दी है, यानी 46% का इसने इंटरेस्ट दिया है। अब आप इस फंड में SIP के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो या वन टाइम भी कर सकते हो। आप जैसे इसमें SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी 500 रुपये आप हर महीने इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप इस ऐप में ये भी देख सकते हो कि 1 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिला, 3 साल में कितना मिला, आपको 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिला। ये सारी जानकारी आप इस ऐप में देख सकते हो। किसी भी म्यूचुअल फंड की पूरी हिस्ट्री, पूरी डिटेल आप इस ऐप में चेक कर सकते हो। आप किसी भी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर की भी पूरी डिटेल देख सकते हो। आप देख सकते हो कि उनको कितना एक्सपीरियंस है। जब आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, आपको क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहा है, ये सभी चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। और किसी भी
म्यूचुअल फंड के बारे में पास्ट की भी डिटेल देख सकते हो कि अभी तक इसका क्या परफॉर्मेंस रही है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इंडिया के अंदर टॉप एएमसी कंपनियां हैं, अगर मैं उनके नाम बताऊं तो आईसीआईसीआई बहुत अच्छा कर रही है, कोटक महिंद्रा भी बहुत अच्छा कर रही है, एचएसबीसी बहुत अच्छा कर रही है, इसके साथ साथ आदित्य बिरला बहुत बढ़िया कर रही है, एसबीआई भी बहुत बढ़िया कर रही है। तो ये सभी कंपनियां आपके पैसे को बढ़ाने में लगी हुई हैं और हमें भी ऐसा करना चाहिए कि जो हम हर महीने पैसे कमा रहे हैं उसमें से एक अमाउंट निकाल करके हमें उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। बहुत छोटा सा अमाउंट भी आप ले सकते हैं, 500 रुपये से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 5000 से कर सकते हैं, 10,000 से कर सकते हैं, 20,000 से भी कर सकते हैं। जितना आप करना चाहे उतना आप करिए, ताकि जो हमारा पैसा है वो भी हमें पैसा कमा करके दे। तो दोस्तों, आप भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए, फाइनेंशियल एजुकेशन लेना शुरू कीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया इस ऐप के बारे में, इस ऐप को आप डाउनलोड करिए। मैं इस ऐप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो की, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस ऐप में आप देखिए कि आप कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आप पहले तो इसको अच्छी तरीके से सीखिए, फिर इसके बाद आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए। और दोस्तों, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आप पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं वो पैसा एक्चुअल में मार्केट में ही लग रहा है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड 3 तरह के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, यानी जो पैसा आपने म्यूचुअल फंड में लगाया है, तो जो एएमसी कंपनियां होती हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती हैं, वो आपके पैसे को शेयर मार्केट में इक्विटी में लगाती हैं, वो इक्विटी खरीदती हैं। और देखा यह गया है कि इक्विटी जो होती है उसमें रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है और रिस्क भी ज़्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टाइम में ये देखा गया है कि इक्विटी बहुत अच्छा रिटर्न कमा के देती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर होते हैं डेब्ट म्यूचुअल फंड, यानी ये कंपनियाँ गवर्नमेंट बॉन्ड में भी पैसा लगाती हैं। गवर्नमेंट को अपने बजट के अलावा भी पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट को देश चलाना होता है और गवर्नमेंट हम लोगों से पैसा लेती है और हम लोगों से पैसा गवर्नमेंट को मिलता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो जब हम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो यानी डेब्ट में पैसा लगाते हैं, तो ये कंपनियां गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लेती हैं। तो यहाँ पर हमें कोई रिस्क नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो पैसा देती ही है। तो यहाँ पर अब तीसरे तरह के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो म्यूचुअल फंड होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेब्ट म्यूचुअल फंड का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कहलाता है। तो आपको ये देखना है कि आपको यहाँ पर पैसा लगाना है, और आप इसके साथ साथ यहाँ पर सेक्टर स्पेसिफिक फंड में भी पैसा लगा सकते हैं, यानी आपको एग्रीकल्चर में पैसा लगाना है उसमें लगा सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी में भी पैसा लगा सकते हैं। तो एक्चुअल में आपका पैसा आपको पैसा कमा करके देगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी है म्यूचुअल फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, आप अपने पैसे को इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशन से संबंधित वीडियो देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और यदि कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट में जाकर के सवाल पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब देने की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।